जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की प्रश्नावली में हम समुच्चय या जो सेट की प्रश्नावली 1.3 है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस मतलब लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला कंसेप्ट क्या है और फिर देखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है ये, इसके पहले हमने ये जो पहली वाली एक्सरसाइज है 1.2 इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो उपसमुच्चय इसमें हेडिंग आती है। ठीक है, उपसमुच्चय आता है, यहाँ पर है उपसमुच्चय सबसेट। ठीक है, तो देख लीजिए उदाहरण पर दिया गया है। तो उपसमुच्चय होता क्या है, जैसे मैं बताऊं आपको इस तरह से। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, मान लीजिए दिया गया है कि यक्स यक्स कोई सेट है, आपके विद्यालय के सभी छात्रों का समुच्चय है। मतलब आपके आपके स्कूल में या कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं वो यक्स में है। मतलब एक सबसेट है, उसका सबसेट सेट बना है, उसमें है सभी विद्यार्थी। वाई क्या है, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब आपकी कक्षा में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका समुच्चय है। तो देखिए वाई का अवयव मतलब आपकी क्लास में जो पढ़ते होंगे वो स्कूल में पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, ऐसा समझ लीजिए। भाई आपके कक्षा 11 में जितने बच्चे पढ़ते होंगे वो तो स्कूल में पढ़ते ही होंगे ना, बस एक समझ लीजिए। बस यही कंसेप्ट है कि वाई क्या है, वाई कंटेन है यक्स में। वाई के सभी एलिमेंट या अवयव किसमें है, यक्स में है। तो वाई को क्या कहा जाएगा, वाई को कहा जाएगा यक्स का सबसेट। ठीक है, बस यही कह रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है। हम देखते हैं कि वाई का प्रत्येक अवयव यक्स का भी अवयव है। क्यों, क्योंकि कक्षा 11 का विद्यार्थी भाई विद्यालय का विद्यार्थी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही तो चीज़ तो कह रहे हैं कि मतलब यक्स का भी एक अवयव है। हम कहते हैं कि वाई यक्स का एक उपसमुच्चय। अगर इस प्रकार होता है कोई चीज़ तो उसे कहते हैं वाई यक्स का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, यक्स का उपसमुच्चय है। प्रतीकों में इसे यक्स, ठीक है, सबसेट वाई से प्रकट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर उल्टा दिया गया है, इसको होना चाहिए। ठीक है, नहीं सही है, आपके सभी विद्यार्थी कक्षा के, इसको उल्टा यहाँ पर दिया गया है, इसे वाई सबसेट ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, और इसे अंतर्विष्टि उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए परिभाषा दी गई है सबसेट की। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए क्या है, बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव, कक्षा 11 का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव होगा कि नहीं होगा, स्कूल का भी, मतलब स्कूल के विद्यार्थियों का भी अवयव होगा। तो इसलिए ए को क्या कहा जाएगा, बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा से, ठीक है, तो इसको इस तरह लिखा है। दूसरे शब्दों में ए सबसेट बी है, ए सबसेट ऑफ बी यदि जब कभी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है वो ए का एक एलिमेंट है तो ए भी बी का एलिमेंट होगा, इसको इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, और इम्प्लाइज दैट, इस साइन का मतलब होता है, मतलब ये बताता है कि जो ए में यदि कोई अवयव है तो वो बी में भी होगा, बस इसका अर्थ यही है। ठीक है, इसका तात्पर्य है या इसका मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल है। ठीक है, अगर ये इतना कहीं इस तरह कहीं साइन लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि यदि ए कोई एलिमेंट है या अवयव है जो ए को बिलोंग करता है, सेट ए को बिलोंग करता है, तो ए कहाँ होगा, बी को भी बिलोंग करेगा, बस इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें खास। ठीक है, ठीक है, एक लाइन और बढ़िया, ये सेट हो और बी ए का सबसेट हो, इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ए में कितने हैं, 1 2 है, और बी में भी कितने हैं, 1 और 2 एलिमेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है भाई। ठीक है, तो
ठीक है। कोई भी समुच्चय, एक चीज और बता रहे हैं, कोई भी समुच्चय या सेट जो होता है स्वयं का एक सबसेट होता है। ठीक है, कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे कुछ है जो पॉइंट्स, उसको भी बता देते हैं, कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है सेट का, सबसेट्स का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए। देखिए, परमेय संख्याओं का क्यू जो होता है वास्तविक संख्याओं का एक सबसेट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली चीज़, परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों जो है वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर का क्या होता है, एक सबसेट होता है। 56 के सभी भाजकों का समुच्चय, ए बता रहे हैं यदि ए क्या है, 56 के 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है, तो बी बता रहे हैं, तो बता रहे हैं बी क्या है, 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय है। तो बी क्या है, तो बी को क्या कहा जाएगा, बी ए का उपसमुच्चय होगा। हम लिखेंगे बी सबसेट ए है। देखिए, ए मान लीजिए ए में 1 3 5 है और बी में क्या है, संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है सबसेट बी है। तो या इस तरह से या इस तरह से बोल सकते हैं बराबर। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये बताया गया है कि AEIOU यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल हैं वो क्या है, ए का सेट है। और ABCD ए, तो ए बी का समुच्चय नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं नॉट। ठीक है, इसको अगर समुच्चय नहीं होता है, ठीक है, अगर समुच्चय नहीं है, अगर ए बी का समुच्चय नहीं है यानी कि सबसेट नहीं है, तो इसको लिखते हैं इस तरह से, इसको पढ़ते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए में जितने सारे एलिमेंट हैं सभी को कंटेन होनी चाहिए बी में, तभी कहेंगे समुच्चय होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये देखिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए बी का सबसेट है और ए बी बराबर नहीं है। ठीक है, ए बी बराबर नहीं है, तो ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसको बता दे रहे हैं एक बार से, फिर से देखिएगा। देखिए बहुत ध्यान से, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ए में क्या है, 1 और 2 है, और बी में हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। आप लोग जाहिर से देख सकते हैं कि ए है जो सबसेट बी है, बट क्या है, बट यहाँ पर बट ए नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू बी है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है ना। तो इसे क्या कहा जाएगा, ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ ए बी का उचित उपसमुच्चय। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे ए इज प्रॉपर, है ना, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और इसको तो इस तरह लिख देंगे। और बी को क्या कहा जाएगा, बी को कहा जाएगा सुपर सेट है। ठीक है, बी को, एंड बी इज कॉल्ड, ठीक है। अब इतनी तो इंग्लिश आपको लोगों को भी समझ में आती होगी, क्योंकि इंग्लिश भी होता है कक्षा 11 में ना। तो बी इज कॉल्ड, बी को सुपर सेट कहा जाता है, सुपर सेट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। चलिए देख लेते हैं आगे, चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे बता रहे हैं यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव है तो हम इसे एकल समुच्चय कहते हैं, सिंगल सेट भी कहते हैं। ठीक है, यूनिटरी शायद इंग्लिश में बोलते हैं, सेट कहते हैं। हाँ, ठीक है, केवल एक ही अवयव हो तो चलिए देख लेते हैं कि पावर सेट यानी कि घात समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय 1 2, मान लीजिए कोई सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट हैं, अवयव हैं। उसके बाद समुच्चय ए बी के सभी समुच्चयों को लिखना है। तो हमें ज्ञात है कि जो फाई होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो अगर हम इसको लिखने चाहें, 1 2 से सभी उप समुच्चय बनाना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, जिसमें 1 और 2 हैं, तो इसके अगर हम सभी समुच्चय को लिखना चाहिए तो एक लिख सकते हैं, हम फाई लिख सकते हैं, फिर एक लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एक सेट है तो इसको इस ब्रैकेट में ही लिखेंगे, और 2 ये वाला हो गया। उसके बाद एक इस तरह करके 1 2। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट है, एक सेट है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको कहेंगे घात समुच्चय,
घात समुच्चय या पावर सेट कहेंगे, पावर सेट। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई सेट बी है जिसमें ए बी सी है, सी है मान लीजिए, और कह रहा है, सवाल कह रहा है कि हमें इसके पावर सेट लिखने हैं। तो पावर सेट में सबसे पहले फाई लिख सकते हैं। देखिए रिक्त समुच्चय को या नल सेट को हम लिख सकते हैं, रिक्त समुच्चय को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्त समुच्चय को हम फाई या फिर कहीं कहीं हम इस तरह केवल ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर बीच में कुछ नहीं लिखते। तो हम यहाँ पर मान लीजिए इसको इस तरह बताया, यहाँ पर हम केवल इस तरह से बता दिए। मान लीजिए फाई हो गया, फिर दूसरा सेट सबसेट बना लेते हैं, बी से ए वाला हो गया, फिर बी वाला हो गया, फिर सी वाला हो गया। ठीक है, इसको इस ब्रैकेट में, फिर उसके बाद दो दो करके ए बी वाला हो गया। ठीक है, ये एक सेट फॉर्म में है। ठीक है, एलिमेंट नहीं है, दोनों इस सेट फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ से ए बी हो गया, ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी हो गया, उसके बाद बी सी हो गया, सेट बी सी हो गया। ठीक है, उसके बाद तीनों लेकर ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पावर सेट, अगर ध्यान से देखिए, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, 1 2 3 n एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3 4 डट तरीके से, तो उसके जो पावर सेट की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ पावर सेट, है ना, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, यदि, सुनिए ध्यान से, यदि किसी समुच्चय में है ना n अवयव हैं या n एलिमेंट हैं, n अवयव हैं, तो उस समुच्चय के, उस समुच्चय या समुच्चय या सेट के, ऐसा लिख सकते हैं, सेट के, है ना, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। ठीक है, 2 की पावर n होती है। ठीक है, n क्या है, तो n अवयव हैं जो किसी सेट में बिलोंग करते हैं, उसकी मदद से अगर हम उप समुच्चय लिखना चाहें तो कितने उप समुच्चय लिख सकते हैं, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंटेन गिवन सेट, ऐसा इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि 3 एलिमेंट थे तो 2 की घात 3, इसका मान कितना होगा, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऊपर वाला देखिए 1 2 है तो 2 की घात 2 यानी 4 मिलने चाहिए, तो 1 2 3 4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और कभी कभी पूछता है उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, समुच्चयों की संख्या, तो उचित उप समुच्चयों की संख्या में ये फाई नहीं लिखते हैं बस, और फाई नहीं लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए एक कम हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो 2 की पावर n माइनस 1, यही फाई वाला नहीं होता है, ये वाली फाई वाली को डिलीट कर देते हैं, तो बच जाता है हमारा 2 की पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, और चलिए देख लेते हैं अगला कंसेप्ट। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, सामान्यतः किसी विशेष संदर्भ में, ठीक है, जो गिवन कॉन्टेक्स्ट, ये बोल सकते हैं, आधारभूत समुच्चय के अवयव उप समुच्चयों पर विचार करना पड़ता है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए इस तरह लिखें, अगर हम जिस संदर्भ में बात करना चाहें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है जो अंग्रेजी के वोवेल को कंटेन करता है, तो अंग्रेजी के वोवेल हो जाएंगे ए ई आई ओ यू। अगर हम इसके यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समूह की बात करें, तो इसका सार्वत्रिक समूह यू से डिनोट किया जाएगा, और इसका सार्वत्रिक समूह होगा ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी के आर एस टी, है ना, अप टू जेड तक। ठीक है, तो जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, मतलब यू जो होगा, मतलब ए टू जेड, तो यू को कहा जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट। माने जिस संदर्भ में बात की जा रही है, हम ए बी सी डी से अल्फ़ाबेट से बात करें तो अल्फ़ाबेट वाला ए टू जेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मान लीजिए हम किसी रियल नंबर की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई सेट बी है,
बी है तो उसमें क्या बिलोंग कर रहा है, उसमें सम संख्या मान लीजिए नेचुरल नंबर हैं वो इस तरह से हैं 2 4 6 है ना 8 इस तरह से हैं। तो मान लीजिए ये अनंत तक है इनफाइनाइट तक है। अब ये हैं तो जो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएंगी, ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो बस इसी तरह से होता है। ठीक है, तो जिस संदर्भ में बात करेंगे वही होगा। चलो तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन और उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, जो छोटा है उसी क्वेश्चन में ही डील कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर सबसेट है और सबसेट नहीं हो को भरना है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों बताएं, रिक्त स्थानों में प्रत्येक में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट भरना है। तो देखिए 2 3 4 2 3 4 है इसमें, तो यहाँ पर सबसेट भर देंगे। दूसरा देखिए ABCBCD, तो ये नहीं है तो यहाँ पर सबसेट नॉट भर देंगे, क्योंकि सभी को इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो सबसेट नॉट। अब देखिए आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसेट है, ये सबसेट है, इसमें भरेंगे। भाई कक्षा का विद्यार्थी जो होगा, कक्षा 11 का जो स्टूडेंट होगा, विद्यालय में पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, पढ़ता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह होगा है ना, सबसेट बनाएंगे। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यक्ष जो है बता रहे हैं कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई है। तो ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या फिक्स कर दी गई है। अगर ये वाला चीज इधर होता, ये वाला चीज इधर होता, ये वाला चीज इधर होता तो सबसेट होता। ठीक है, ये वाली चीज इधर लिखी होती तो सबसेट हो जाता। ठीक है, इसको उल्टा अगर साइन बनाए तो हो जाएगा, लेकिन हम तो साइन इधर को बनाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर लिखेंगे नॉट सबसेट। ठीक है, और उसी तरह ये भी समतल में एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक आयत है, तो त्रिभुज वाला नहीं मिलेगा भाई, ये है ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और किसी समतल में नाट भरेंगे, है ना, नाट सबसेट। किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है और समतल में स्थित एक त्रिभुज, हाँ तो ये कंटेन करता है भाई त्रिभुज में। देखिए सभी जितने भी त्रिभुज होंगे उसमें समबाहु त्रिभुज आएगा। ठीक है, तो ये होता है सबसेट। अब ये वाला देख लीजिए, एक सम प्राकृतिक संख्या है और एक पूर्णांक है। हाँ भाई, जितने भी सम संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक के तहत आती हैं, माइनस या प्लस करके जो भी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सबसेट है ऑफ इंटीजर, है ना, मतलब जो इवन प्राइम नंबर्स हैं वो सेट हैं पूर्णांक के। ठीक है, इंटीजर्स के सबसेट हैं। ठीक, तो बस यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, अब ये वाला हमें भरना है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य, तो हमें राइट या रॉन्ग इसमें बताना। तो ध्यान से देखिए AB है ना, AB यहाँ पर बताया गया BCA, तो बता रहे हैं जो AB है BCA का या ABC का, ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं, ABC का सबसेट है कि नहीं है, तो बता रहे हैं नॉट सबसेट। तो ये बात तो असत्य है। क्यों, क्योंकि AB जो है इसका सबसेट है, मान लीजिए है ना, ये सेट है भाई, ये सेट में कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला साइन ना होता तो ये सत्य हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा बता रहे हैं नॉट सबसेट नहीं है, तो ये बात गलत है। ठीक है, यहाँ पर भरेंगे असत्य। ठीक है, और AE, अब यहाँ पर जो इधर दिया गया है कि बता रहे हैं यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हाँ तो भाई ये सबसेट है, ये बात सत्य है। ठीक है, ये दूसरा क्या है, सत्य है। तीसरा देखेंगे 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5, नहीं भाई, है ना, ये बात असत्य है, यहाँ पर असत्य भरेंगे, रॉन्ग है। ए, अब देखिए बहुत ध्यान से, ए सबसेट है किसका, ABC का, बिल्कुल, है ना, ए किसका सबसेट है भाई, ABC का सबसेट है, ये बात सत्य है। पांचवा देखिए ए, देखिए सेट ए, बहुत ध्यान से देखिए, सेट ए इसका मतलब होता है बिलोंग, सेट ए इसमें इस सेट में है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सेट ए इस सेट में है नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर ये ना होता, ये ब्रैकेट ना होता तो बात सही हो जाती। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये पूरा सेट है, ये चीज क्या है, पूरा समुच्चय है, और ये क्या है, एक एलिमेंट है, इससे इसकी मदद से जो बनाएंगे वो होगा। ठीक है, तो ये बात असत्य है। ठीक है, और देखेंगे आगे वाला। ठीक है, अगर ये वाला साइन ना होता तो बात सही हो जाती, लेकिन ये सेट फॉर्म में है तो यहाँ से
ये बात गलत है, ठीक है, ये भी असत्य है। अब बता रहे हैं कि यक्स जो है 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 2, 4, 6 हो जाएगा, 6 2 4 हो जाएगा। एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाज्य करती है। ठीक है भाई, 2 4 36 को विभाज्य करती है, हाँ सही है। तो ये क्या है? हाँ, तो ये सबसेट बता गया है। अरे भाई 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या तो आएगी 2 और 4, और 2 4 36 को विभाजित करती है, बिल्कुल करती है। तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया कि नहीं हो गया? 2 4 सबसेट हो गया 36 के डिवीजर वाले, ठीक है। तो 36 के डिवीजर लिखना चाहे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा और उसके बाद 6 आएगा, तो और उसके बाद 12, उसके बाद 36, ठीक है। तो सबसेट है, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, मान लीजिए ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 और एक पूरा सेट के फॉर्म में दिया गया है। ये सेट है 3 4 जिसमें कंटेन है और 5 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है और क्यों, बताना है। तो यहाँ पर बताया गया है 3 4 सेट, हाँ, मतलब जो सेट 3 4 है, इसको बोल दीजिए सेट। ए का सबसेट है सेट, ध्यान से सुनिए, सेट 3 4 ए का सबसेट है ये वाला, ठीक है। तो ये सबसेट नहीं है ना। अगर सबसेट होगा तो इसको इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं भाई, ठीक है। ये कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये वाला कंटेन कर रहा है, इसको बिलोंग वाला लगा देते साइन तो सही हो जाता है। ये वाली काफ़ी चीज बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है ये वाली बात, ठीक है। यहाँ पर जो सेट है वो बिलोंग, ये इसका साइन होता है। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये जो 3 4 है, 3 4 है, अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, इस ब्रैकेट में लगा देते हैं, ठीक है, तो ये बात सही हो जाती, ठीक है, तब ये बात सही हो जाती है। अगर ये वाला साइन है तो इसको हमें इस तरह लिखना चाहिए था, ठीक है, ये वाला साइन लगता है, ठीक है, ये नहीं, मतलब ये वाला साइन लगता है, ठीक है, तो बात सही हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है, सही नहीं है, वो बताना है। तो ये पहला जो कथन है ये सही नहीं है। अब देखिए ये वाली बात, अब देखिए यहाँ पर 3 और 4, 3 4 जो सेट 3 4 जो सेट ये वाला सेट है, ध्यान से देखिए, 3 4 नहीं मैं बोल रहा हूँ, 3 4 ए में बिलोंग है, ठीक, मतलब ए में कंटेन है कि नहीं है, तो ये बात सही है। देखिए यहाँ पर ये बात असत्य है, ये बात सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बात सत्य हो गई कि नहीं सत्य हो गई, अभी जो हमने बताया था पहले, है ना। तो ये बात क्या है, जो सेट 3 4 जो सेट ऑफ सेट है ना, सेट ऑफ सेट ऐसा बोल सकते हैं, 3 4 किसका सेट है, सबसेट है, ठीक है, ये भी बात सत्य है। 1 ए को बिलोंग करता है, 1 ए को बिलोंग करता है, हाँ सही बात है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला A1 क्या सबसेट है, नहीं है। अगर सेट होता तो इसको इस ब्रैकेट में लिखते, अगर सेट होता तो इस ब्रैकेट में, है ना। तो ये वाली बात ही सही नहीं है, ये बात भी सही नहीं है, इसमें सही नहीं है उसको बताना है ना। तो ये बात सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही। अब 1 2 5 सबसेट है ए का, 1 2 5 और सेट का साइन भी लगा है ना, तो ये बात सही है, ठीक है। 1 2 5 बिलोंग टू ए, नहीं भाई, अगर बिलोंग वाला साइन लगाना है तो ये वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है। 1 2 3 सबसेट ऑफ, है ना, ये ब्रैकेट लिखा है तो सेट पढ़िए, सेट 1 2 3, है ना, मतलब जो सबसेट बनेगा इसका ए से, तो 1 2 3, है ना। ये भी बात क्या है, असत्य है, क्योंकि ये 3 जो है एक सेट के अंतर्गत है, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है 3, है ना, ये सेट के अंदर पूरा सेट है इसी में, ठीक है। तो अगर 3 4 आता है इसके साथ है तब शायद हो सकता था, ठीक है। तो ये जो 5 है, 5 बिलोंग करता है ए को, नहीं करता है, ठीक है। अगर ये ठीक है, अगर ये सबसेट वाला साइन लगा होता, ये वाला साइन लगा होता तो सही हो जाता, ठीक है। देखिए, हाँ ये वाला देखिए सही है, ये वाला असत्य है, तो ये वाला गलत है, ये वाला सत्य है, ठीक। तो 5 अब बता रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से, ये जो बता रहे हैं कि यक्स आई सेट है, सबसेट है इसका, नहीं भाई ये भी गलत है ना। पूछिए क्यों, अगर ये वाला साइन ना होता तो सही हो जाता, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि, है ना, ठीक है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, मतलब सही नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज़। अब देखिए इसके सभी उपसमुच्चय लिखना है तो लिख देते हैं, चलिए 1 का है, ठीक है। और यहाँ पर 4 के फर्स्ट में बताया है कि ए का जो सबसेट लिखना है, तो ए में केवल एक ही एलिमेंट है तो इसके कितने होंगे, 2 सबसेट होंगे, एक 5 होगा और दूसरा स्वयं ये खुद होगा, ठीक है। तो ये चौथे का पहला है, दूसरा इसी तरह से है, दूसरा है
है ना, तो पहले लिखिए फाई, फिर है ना ए लिखिए और फिर बी लिखिए। देखिए सेट वाला साइन में इस वाला ब्रैकेट को बनाते हैं, मुझसे बार बार मिस्टेक हो रही पता नहीं क्यों। ठीक है, और फिर ए बी दोनों लिखेंगे। ठीक है, इसके सबसेट बना रहे हैं हम, लिख रहे हैं। ठीक है, और 1 3 5 इसी तरह से। अब फाई का देखिए, फाई के जो सेट होगा वो फाई ही होगा। ठीक है, तो फाई का अगर सबसेट बनाएंगे तो हम लिखेंगे फाई लिख दें, या इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह ही लिखते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पावर सेट, पावर सेट इसको बोलते हैं, ऐसे पी ए से, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, कि कितने अवयव हैं यदि ए में फाइव है, तो इसका क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा। तो ये पाँचवें का पहला हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा फाइव होगा। ठीक है, फाइव में क्योंकि कंटेन ही नहीं कर रहा है, मान लीजिए फाइव ए है, ए इक्वल टू इस तरह से है, इस तरह या ये तरह है ना। ठीक है, तो ए में कोई एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, फाइव होगा, या फिर है ना, तो एक ही एलिमेंट होगा, ये इस तरह। ठीक है, अब देखिए ये वाली बात आप सभी को नहीं बताया गया था, तो चलिए बता देते हैं इसे क्या कैसे लिखेंगे। तो अंतराल रूप में लिखना है, तो अंतराल रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर 4 में क्या है, 4 में, 4 के आगे देखिए यहाँ पर 4 में क्लोज नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे -4 से लेकर, है ना, और 6 पे क्या है, देखिए 6 पे बराबर का साइन है। ठीक है, तो 6 पे बराबर का साइन है, तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है ना, तो इसको इस तरह लिखेंगे, ये इधर से ओपन रहेगा और 6 की तरफ क्लोज रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जहाँ बराबर रहता है वहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, क्लोज करेंगे, और जिधर बराबर नहीं रहेगा उसको कैसे लिखेंगे, ये ओपन वाला ब्रैकेट। ठीक है, बस सिंपल है जी। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए ये वाला दूसरा, देखिए दोनों तरफ बराबर का साइन नहीं है, तो ये हो जाएगा -12 टू -10 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, और ये 0 to 7 है ना, तो 0 पर क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, यानी कि क्लोज, और 7 पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से। और उसके बाद देखिए 3 और 4 पर क्लोज है, 3 और 4 पर क्लोज है ना, तो चौथा हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर 3 ना, 3 to 4 इस तरह से। ठीक है, तो ये तरह होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर इनफाइनाइट होता कहीं पर, मान लीजिए 5वां क्वेश्चन अगर इनफाइनाइट होता यहाँ से, तो इनफाइनाइट वाले में क्या लगाते हैं, मान लीजिए इनफाइनाइट वाले में यही क्लोज ब्रैकेट ही होता है। ठीक है, इनफाइनाइट टू मान लीजिए कुछ होता, जैसे मान लीजिए, तो मान लीजिए ऐसा है, अगर बराबर का साइन लगा है तो, है ना, अगर दोनों तरफ इनफाइनाइट है तो इस तरह से रहता है। ठीक है, मतलब ठीक है, तो इनफाइनाइट जहाँ रहेगा हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से, देखिए दोनों तरफ ओपन है, तो इसको लिखेंगे सेट फॉर्म में यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस तरह से यक्स बिलोंग्स टू आर, और ये पहले जैसा है, किस जैसा है, तो ये इस जैसा है कि नहीं है ना, इस जैसा लिख देंगे, तो -3 टू -3 टू जो 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, यक्स जो है -3 से बड़ा है, और 0 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रैकेट में है ना, और 7वें का पहला, दूसरा देखिए हमेशा रियल नंबर है, तो इस तरह इस चीज़ को ऐसे ही लिखेंगे, यक्स सच दैट, है ना, और बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड 6 to 12 है ना, तो जो यक्स है, ठीक है 6, ठीक है, देखिए 6 से बड़ा या उसके बराबर है, और 12 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, तो यक्स के जो वैल्यू है इस तरह से। और तीसरा बता रहे हैं कि 12 से, है ना, तो तीसरा इस तरह बताया गया है कि यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड 6 पर ओपन है, तो यहाँ पर ये वाला साइन, और 12 से क्लोज है ये वाला। ठीक है, और उसके बाद ये वाला देख लेंगे, है ना, तो -23 पर ओपन है, क्लोज क्लोज है यानी कि इक्वल का साइन। ठीक है, तो
23 ना, इक्वल का साइन, उसके बाद 5 पर क्या है, ओपन है, बस। ठीक है, बस इस तरह से लिखते चले जाते हैं, और क्या है, सिंपल ईजी। और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो ये तो बहुत ईजी है। देखिए, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुज। अब देखिए, और दूसरा क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुजों का। तो दोनों के लिए हम त्रिभुज केवल कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट ऑफ, इसके लिए लिख लेंगे, दोनों के लिए सेम आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इसके लिए जो यूनिवर्सल लिखेंगे, तो समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसके लिए भी समतल में एक स्थित त्रिभुज है। ठीक है, दोनों के लिए हो जाएगा यू। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। और चलते हैं 9th नंबर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए, समुच्चय ए में क्या है, 1 2 3, बी में 2 4 6, और सी में है 0 2 4 6 8 हैं। तो इन तीनों समुच्चयों के लिए निम्नलिखित में से, अब देखिए, इन तीनों को मतलब जो संतुष्ट करेगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा, वही वाला होगा। ठीक है, तो ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल सेट लिए जा सकते हैं, लिए कौन सा या कौन से लिए जा सकते हैं। तो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए, ए के लिए तो ये है, देखिए, मतलब यूनिवर्सल सेट जो होता है, देखिए, यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट लेना है कि 1 2 3, 1 3 5, सॉरी, 1 3 5 कंटेन करना चाहिए। तो 1 3 5 किस में है, देखिए, देखिए, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी। तो एक के लिए तीन यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। सेट ए के लिए तीनों भी, ये तीनों 1 2 1 3 4 वाला, ये भी तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 1 3 5 हो सकता है, और 1 3 5 है ना, तो तीनों हैं, ये तीनों यूनिवर्सल सेट हो सकता है ए के लिए। बी के लिए देखिए, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, ये 5 तो नहीं होगा किसी के लिए भी, है ना। ये ठीक है, तो बी के लिए तो है भाई, ए के लिए भी तीनों है और बी के लिए भी तीनों है। सी के लिए देखें, 0 0 है, इसमें है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा। तीनों के लिए होना चाहिए, तो है ना। तो सी के लिए नहीं, तो ए के लिए भी इसको नहीं लेंगे, ना बी के लिए। फिलहाल है ना, लेकिन तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो सी के लिए नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह ये वाला देख लेते हैं, तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 भी है, 8 भी है, और 10 भी है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। और ये वाला देखिए जैसे, तो इसमें 0 नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। ठीक है, तो इसी सवाल के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आगे हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, और इसकी मदद से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।